आपके बीच में शेयर करने के लिए, कुछ बताने के लिए। ये मेरा बाइबल है, जैसा मेरा साइज वैसे ही बाइबल भी है। इस बाइबल के भी टेस्टिमनी है। ये जो बाइबल है मेरा, मैं आपको शॉर्ट एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले प्रार्थना करते हैं एक बार परमेश्वर से। Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, Heavenly Father in heaven. Father Lord, you're wonderful, Father. You're full of mercy, Father in heaven. The way you do things, Lord, Father, it's so wonderful, Lord, and so mysterious, Lord. And we continue to be grateful to you, Lord, Father. And we thank you, Lord, Father, for this wonderful day that you have blessed us with, Lord. And we know that, Lord, this has been possible by you, Lord. And you have seen this day happening already, Father. And you know that, Lord, and we know that, Lord, you're the only one who's the one who cares for us and delivers for us. And I give this time unto your mighty hand, Father, Lord. Use your Holy Spirit. Speak through me, Lord. Give it all at your mighty hand. In Jesus' name we pray. Amen. तो इस बाइबल जो है, इसके पीछे एक छोटा सा टेस्टिमनी है। इससे पहले मेरे पास एक बाइबल था, अभी भी है वैसे बॉडी में, इससे छोटा सा साइज का है। तो आई बीन वांटिंग एक बड़ा सा अच्छा सा बाइबल। साइज का तो आई वाज नॉट इनटू साइज, कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बट आई वांटेड दिस वर्जन, इस वर्जन का जो है, आई वांटेड दिस वर्जन ऑफ बाइबल। एंड मैं दीमापुर में मैं ऐसे एक स्टोर में गया, बाइबल स्टोर में। पता भी नहीं था कि बाइबल स्टोर है भी नहीं, पर इसके लिए, इस बाइबल के लिए प्रार्थना करता था मैं कि दे परमेश्वर दे, और ऐसा होना चाहिए कि देखते ही पसंद आ जाए मन में, यू नो। तो और तब जब मैंने देखा, बिकॉज आई फील लाइक बाइबल इज वेरी पर्सनल थिंग ना, क्योंकि इसी से आप सीखते हो, बहुत कुछ लेते हो। ये आपका एक, क्या बोलते हैं, वेरी क्लोज निटेड समथिंग इज देयर। सो दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग फॉर मी। और तो जब मैं गया तो जब मैंने ये बाइबल देखा तो मेरा नजर पड़ा, तो मैं देखते, ओ माय गॉड, ये तो मेरे को चाहिए ये। फिर आई वाज लाइक, देखने के बाद, दिस इज ऑल लेदर कवर एंड एवरीथिंग, द वे इट्स बिल्ड, एंड सो बहुत महंगा होने वाला है ये। तो फिर जब प्राइस देखा तो काफी थोड़ा प्राइसी था, लेकिन इट वाज ऑन वेरी वेरी गुड डिस्काउंट में था, और समथिंग लाइक आई कुड रियली इजीली अफोर्ड। तो इसकी वजह से मैं ये ले पाया। आई थिंक दिस वाज ऑल प्लान ऑफ गॉड। और मैं इस बाइबल को, आई थिंक आई हैव यूटिलाइज्ड दिस बाइबल इन द बेस्ट वे पॉसिबल। जब मैं ये आई थिंक गॉड हैज सीन एवरीथिंग कि क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। उसके कुछ महीने बाद जो है, मैं इस ट्रेनिंग पे जा पाया ये बाइबल को लेके। प्रेज द लॉर्ड। तो ये आई थिंक जब हम लोग मन से प्रार्थना करते हैं, इट मे टेक टाइम, यू नो, बट देन गॉड विल प्रोवाइड। एंड देन, और उसका जो द वे ही प्रोवाइड, यू जस्ट फिल विद नथिंग बट थैंकफुलनेस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो छोटे छोटे चीज़ों पे आपका जिंदगी में जो टेस्टिमनी अब आता है, तो इट्स जस्ट वंडरफुल, यू नो। Life should be filled with God's testimony. I believe like that, because God is always at work. God is always working. हमें परमेश्वर काम करता है हमारी जिंदगी में, आपके और मेरी जिंदगी में हमेशा कर रहा है। तो फिर आप, you have to acknowledge, you have to understand, you have to see, धीरे धीरे समझना है। When you are in hurry, you'll forget everything. आप सब भूल जाओगे। Yes. You need to understand धीरे धीरे कि wow, wonderful. धीरे धीरे. You need to understand the presence of God in your life. Excellent. It's such a wonderful, because God के लिए टाइम का कुछ नहीं है। Sometimes he does very slowly. He works according to his own way and time. So हमारे लिए जो लगता है कि इतना टाइम लग रहा है, उसके लिए it's perfect. And the way Bible says कि our Lord is just. You know, the way he does things is just, मतलब परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। सो मैं आप लोग को और टेस्टिमनी में लेके जाना चाहता हूँ। मेरे जो 40 दिन जो दिए गए हैं, उसमें
I would like to share with you बहुत कल मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा शेयर करने को मिला कि हमारा जो एक्सपीरियंस था, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड था। 2-3 मिनट 5 मिनट के अंदर सब कुछ रैप अप करने के लिए बोला था, इसलिए फटाफट करके खत्म कर दिया था। लेकिन आज मेरे को मौका मिला है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 40 दिन का जो ट्रेनिंग था हमारा, ये आई थिंक इट वाज ऑल गॉड्स प्लान। बिकॉज उससे पहले पापा हम दोनों प्लान कर रहे थे कि कुछ ट्रेनिंग में, इसलिए हम लोग इसलिए ट्रेनिंग में बाइबल ट्रेनिंग कैसे जाए, कैसे कौन सा वाला जाने से अच्छा होगा, हम लोग प्लान कर रहे थे। सो आई थिंक God has his own plan going, उसका भी प्लानिंग चल रहा था तो मेरे लिए तो, but I was supposed to be ready. He was waiting for me to be ready. So I think for God I was ready. So he lead me, जो जिस ट्रेनिंग में मेरे को जाना चाहिए वही लेके गया मेरे को। और वहाँ पे मैं जो था, I think I'm 38 right now, तो मैं वहाँ पे सबसे एल्डेस्ट था, मतलब उम्र में सबसे बड़ा था मैं वहाँ पे। और जब सबसे छोटा हो रहा था वो 18 साल का था और वो जो है उसका मार्च में उसका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। 18 इयर्स का लड़का था, बट ही दैट किड, उसका नाम शशि है, तेलंगाना का लड़का है। his father is also a pastor वहाँ पे। he is also very faithful in prayer, very good in prayer। वो किसी से नहीं पूछता है, चुपचाप जाके प्रार्थना करते रहता है। He has his own faith। So ऐसे लड़के मिले हैं। So there were few people जो MDiv कर चुके हैं, very good college in Bangalore, सबसे South East some Bible college, one of the best Bible college in India भी जो है, वहाँ से पास आउट होके BTH MDiv करके, कोई MTH कर लिया, किसी ने MTH कर रहे हैं, उसका वो रह गया, थीसिस रह गया। ऐसे स्टूडेंट्स मिले, बाइबल के बारे में बोलते हैं, वो खोलने के लिए बोलते हैं, 1 सेकंड लगता है उनको खोलने में, 2 सेकंड लगता है, पलट लेते हैं, फिर एकदम से बोलने में ऐसे लोग। और बाइबल वर्स कहाँ है, कौन सा ये वर्ड बोलने से, ये जॉन चैप्टर, ये मैथ्यू, ये फट सब एक्सपर्ट, मतलब बाइबल में बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत लोग थे, वी वर अराउंड 12 ज़्यादा हो गया था। एक्चुअली इट वाज अ बैच ऑफ 12 लोग के थे, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा कंसिडर किया और 14 और एक और भाई थे जो अफगानिस्तान के थे, अफगानिस्तान के यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो भी था। उसको मिला के हम लोग 15 पीपल या 15 लोग थे। और हमारे जो चर्च, हम लोग एवरी मंडे टू सैटरडे तक पूरा होता है हमारा। शाम को एवरी डे शाम को क्लासेस के बाद 4 बजे, 4:30 बजे से हम लोग दो करके बाहर जाते हैं। दो करके बाहर जाके we used to preach gospel लोग से मिल के। The main objective of the Bible training was actually Bible training जो था, हम लोग को बहुत कुछ बारे में सिखाया। It was like a बाइबल का जो क्रीम होता है, जो मेन अच्छा जो पार्ट है, जो आप और मेरे लिए जो ज़रूरत है और जो बोला गया है मुद्दा, द मिशन इन आवर लाइफ, जो मतलब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट ने जो बोला गया है उसके बारे में व्हाटएवर है, उस दे हैव ऑल कवर्ड इट। एंड दो 3 पॉइंट है उसमें, दे हैव जस्ट आई थिंक दे हैव टॉक्ड अबाउट इट, बट दे टॉक्ड अबाउट इट, बट देन दे डिडंट गो डीप। इतना नहीं है, डीप नहीं गए। जैसे हमारे पास अगर जो टीचिंग है उसके बारे में बोला है, लेकिन दे डिडंट गो डीप। दे फिनिश इट ऑफ इन लाइक 15-20 मिनट में बात करके, एक्सप्लेन करके थ्रू द बाइबल वर्स निकाल के, ये है। क्योंकि एक्चुअली क्या था कि
जो हम लोग जो आए हुए हैं सारे प्राइवेट स्टूडेंट ज़्यादातर थे, एंड दे वर ऑल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन, अलग 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 अलग, कोई ब्रेथरन है, कोई पेंटिकॉस्टल, कोई बैप्टिस्ट, तो कोई आई थिंक सम वन वाज किंग्स, आई डोंट नो, वन आई फॉरगॉट, किंग्स समथिंग, एक वो कोई डिनोमिनेशन है वो भी था। तो सबका अलग 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 सोच, क्राइस्ट किंग, तो सबका अलग अलग डॉक्ट्रिन से आए हुए थे। तो फिर इसलिए वो जो हमारे जो सिखा रहे थे वो they didn't wanted to go get into controversial topic पे नहीं जाना चाहते थे। जैसा बाइबल में लिखा है वैसे ही एक्सप्लेन करने का उनका मेन पॉइंट ये था। तो he talked about it, he explained about the proper law and grace and false teaching according to जैसे पॉल ने बोला है कि not to teach false teaching, not to share the false gospel. They talked about it, about the righteousness, but they didn't go so deep into it जितना हमारे पास्टर जी हम लोग को explain करते हैं। So that was one thing. We will talk about Muslim ministry के बारे में कि हमारे जो है मुस्लिम भाई, अब एक जैसा अगर टर्म दिया गया है उनको बोलते हैं अपने लोग, मुस्लिम लोग को बोलते हैं अपने लोग। तो अपने लोग को बीच में जाके प्रचार करना, कैसे प्रचार करेंगे, क्योंकि हम लोग जाके डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दे विल गेट ऑफेंडेड, नहीं सुनते बात को, वही दबा देते और इग्नोर करके चले जाते हैं, तो या तो गुस्सा करेंगे। तो इसलिए थोड़ा मेथड बताया गया है कि कैसे बात करने से दे ऑल्सो गेट इनटू कन्वर्सेशन करना, कैसे बात करना। तो दैट वे वी हैव टॉक टू लॉट ऑफ पीपल। तो काफी लोग ने तो ऐसे इतने इतने डिटेल में बात किया है कि वो लोग जो है अच्छा, आई थिंक सम ऑफ देम ऑल्सो, कोई अपने लोग मुसलमान जो लोग हैं वो लोग भी, क्योंकि हम लोग इतने कॉन्वर्सेशन में चले गए थे, डिस्कशन गॉस्पेल इनके बारे में। अब हमारे जैसे बुक ऑफ मोजेस जो है उनके उसमें भी है, उनकी किताब में भी है, काफ़ी है, बस न्यू टेस्टामेंट नहीं है इनके पास, ये लोग समझते नहीं समझते। इनके किताब में जीसस क्राइस्ट के बारे में दिया गया है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। तो फिर लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट अपनाते नहीं है, मानते नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें थे, तो दैट हैड टू बी एक्सप्लेन टू देम। तो कैसे बात करना है वो आए थे, आई थिंक देयर वाज सम वन ग्रुप फ्रॉम फॉरेनर हु केम, वो एक्सप्लेन। वी हैड अराउंड लाइक 12-13 डिफरेंट लोग आए थे। कोई अमेरिका से आए, कोई कोरियन लोग आए, कोई अमेरिकन से 3-4 अमेरिकन लोग आए थे। कोरियन भी 2-3 कोरियन आए, अपना अलग अलग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली में भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। कोई मुस्लिम मिनिस्ट्री करते हैं, कोई डिप्रेशन गाने के द्वारा जो है वो करते हैं। तो हर टाइप के लोग सब जो है अपने अपने परमेश्वर के लिए अपने अपने जो है तरीके से कैसे जो है क्या कैसे करना है वो सब बिजी है। तो वो भी एक झलक अच्छी तरह से देखने को मिला कि हाउ दे वर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर गॉड, सबको दे ट्राइंग टू प्रीच गॉस्पेल, दे ट्राइंग टू रीच आउट टू द वर्ल्ड, हर तरीके से अपने अपने तरीके से, अपने अपने कॉलिंग के हिसाब से। तो वो भी देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और ये थे कि हमारे बीच में भी काफ़ी, क्योंकि मैं एल्डेस्ट था, तो फिर जब कभी कभी खाने को लेकर कुछ इशू होता था कोई, क्योंकि साउथ के लोग जो है ज़्यादातर आलू ही खाते हैं। तो आलू जो है हफ्ते में एक बार खाते हैं लोग घर पे। तो यहाँ पे जो है सुबह शाम आलू बनता है। हफ्ता 10 दिन के बाद तो ये लोग मतलब हो गया कितना आलू खाएंगे और कहाँ से आ रहा है ये, कहाँ से आ रहा है आलू, और ये पूछते कितना सस्ता है यहाँ पे, आलू का दाम पूछने लगे कि कितने में मिलता है आलू।
क्योंकि कभी आलू के साथ शिमला मिर्च, आलू के साथ गोभी, आलू के साथ ये बैंगन, आलू के साथ मतलब आलू बेस एक हो गया था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि आलू के साथ बैंगन है और उस ऊपर से आलू का वो फ्राई भी था। तो फिर वो तो देख के लोग ने बोला, आज तो नहीं खाएंगे करके, आज बाहर ही खाएंगे करके खाना, तो ऐसा काफी मिस हुआ। लेकिन समझाया कि कंप्लेन नहीं करना है खाने के बारे में, ये सब जो है परमेश्वर के लिए आए हुए हैं। सब किसी किसी का अलग अलग कॉलिंग है। कोई इवेंजलिस्ट का कॉलिंग होगा, किसी को बाहर जाने का कॉलिंग होगा, प्रचार करने का कॉलिंग होगा। उस समय क्या खाने को मिलेगा, कहाँ रहने को मिलेगा, कोई पता नहीं है। इसलिए इसी में जो मिल रहा है उसी पे ही गुजारा करना है और कंप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि ये जो है वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा खाना खिलाए और टाइम पे खाना खिलाए, सब कुछ अच्छी तरह से दिया गया था। इसलिए ये जो है कंप्लेन नहीं करने के लिए मेरी तरफ से मैंने काफ़ी दबाव बना के रखा, इसलिए लोगों ने भी छोड़ दिया कंप्लेन करना। मेरे को लगता है कि बहुत जब मैं 15 दिन होने लगा, 15-20 दिन होने लगा, तो मुझे समझ में आया कि धीरे धीरे भी समझ में आया अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से मैं हूँ और मैं जिस तरीके से अपने बारे में समझता हूँ, मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करता था लड़के लोग को। और कोई कोई भाई थे जो जिसका कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके कमी को मैं सुन के उसके पास जाके उसको एडवाइस भी करता था। ब्रदर आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा। कोई एक भाई था, बहुत जब प्रार्थना करता है इतना जल्दी प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है कि वो 3 बार रिपीट करते रहते हैं वो चीज़। जो प्रार्थना हो चुका है उसके बाद 4-5 बार वो रिपीट करते रहता है, रिपीट करते रहता है। मैं भाई उसके पास गया एक बार, ये भाई आप बहुत अच्छी तरीके से प्रार्थना करते हो, लेकिन आप थोड़ा स्लो प्रार्थना कीजिए और समझ के प्रार्थना कीजिए। आपको इतना भागने की जरूरत नहीं है कि फिर उसी बार बार वही 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 प्रार्थना करा कर, थोड़ा काम कीजिए। कोई कोई रेस नहीं है, कोई टाइम का कुछ नहीं है। आपको जब प्रार्थना करने के लिए बोले तो आप धीरे से समझ के कीजिए। तो वो शॉक्ड हो गया कि ये तो बहुत अच्छा एडवाइस है। हाँ मुझे भी लगता है, मेरे बहन भी मेरे को बोलती थी कि तुम धीरे प्रार्थना करा करो। हाँ आई सेड कि यू वर्क ऑन दिस, इट विल बी वेरी नाइस। यू गोना यू द वे यू प्रे इज वेरी नाइस, प्रे फ्रॉम योर हार्ट। ये ऐसा नहीं है कि आपको भागने की जरूरत है, नहीं, दिल से प्रार्थना कीजिए, स्लोली प्रार्थना कीजिए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए।